माननीय मंत्री जी से, आज़म खान साहब से देहात के का बहुत लोग जुड़े हुए हैं मुसलमान, मगर कंटीमीटर से जोतते हमें सियासत को, और पटेला शहर वाले मार जाते हैं। ड्राई क्लीन के कपड़े पहन के 4:30 बजे आए धरने पे, हम लोग बैठेंगे, भीड़ हम लाएंगे, और 4:30 बजे आन के धरने पे फोटो वो खिंचवाते हैं। और चंद लोग जो मंत्री जी के कान में कह देते हैं कि फला आदमी ने नहीं गया, उसका तुरंत एक्शन होता है। ये नहीं पूछते इनने गलत करा या नहीं करा। काफ़ी वजहें हैं, तो ये वजह मेन है। तो इसलिए मुसलमान, अब चेयरमैन साहब का इधर इलाका है, पहले वो लोगों के पास जाते थे, कहते मेरे मान सम्मान की बात है, लोग मान लिया करते थे, हर बार मान लिया करते थे। ना उनके कहने से कोई 2 मीटर सीसी पड़ी, ना उनके किसी आदमी का, तहसीलदार या नायब तहसीलदार या एसडीएम, कोई भी काम नहीं होता था। फिर भी लोग ये है कि वो भारी भरकम आदमी, उनका सम्मान करते थे। कोई चचा, कोई ताऊ कह के, किसी को बेटा कह के वो समझा लिया करते थे। इस बार जब वो पलटे तो देहात पूरा पलट गए। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमें रामपुर में, और हमारे साथ हैं रामपुर के मुस्लिम समुदाय के लोग। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे रामपुर की मुस्लिम जनता क्यों खफा हो गई आज़म खान से, क्या वजह है। जी साहब, क्या नाम है आपका? परवेज साहब। परवेज भाई, रजा क्या, क्यों नाराज़गी, क्या खफा की, क्या वजह है, खफा क्यों हो गई? भाई कोई तो कारण रहा ही मुस्लिमों की कोई तो वजह रही है। आज़म खान खुद सोचें इस चीज़ में कि अपने कार्यकर्ता की या अपने देहात की मुस्लिम कुछ चार जो 2-4-5 लोगों के बीच में ही जो आए, चेहरा पीछे कर दिया, और वो इसी बात मानी। ये नहीं पूछा गया कि भाई तेरे साथ में क्या हुआ, किस कमी से, किस कारण से, कोई उसका हाल नहीं पूछा। दूसरी ये क्या, वहाँ इज्जत या नहीं मिली कोई मुसलमानों को, जो भी करना में चेहरे पे वोट देते चले गए, आते चले गए, पूरे गांव, पूरे शहर या जो भी मोहल्ले में मुस्लिम को अमान सम्मान नहीं मिला। जो इज्जत मिलना चाहिए वो इज्जत नहीं मिली। अच्छा, वोट देते चले गए। हाँ, हम थे एक कार्यकर्ता, गांव से मुताल्लिक ग्राम भंडपुरा पड़ता है, इनके नाम पे फिदा थे, नाम पे कुर्बान थे, देते चले आते थे, सब कुछ करते चले आते थे। आज पोजीशन ये है कि हाल तो पूछा होता दिल से कि क्या नाराज़ी रही, क्या कमी रही। भाई तुर्क बिरादरी, मुन्ना मशकूर, ठीक, आपने कभी उसको तुर्क बिरादरी को ये समझा करीब लेके कि इसका भी कुछ हक बनता है, उसका हक का कुछ तो दिया जाता। इससे भी नाराज़ी है थोड़ी। आसपास के हमारे जितने भी गांव हैं इनके मुताल्लिक हैं, यादव लोग हैं। यादव लोगों में कहना में क्या भाई, जिला अध्यक्ष आप कुछ तो लेके चलते, उनको भी बनाते, कुछ ना कुछ करते। और मुसलमान तो या किसी बिरादर को छोड़ो, अपना समझोगे, अपना अजीज़ दिल का टुकड़ा करोगे, वोट मेहनत से मिलता है। 2-4 लोग जो हैं, गांव के लोग जो होते हैं, उसमें टीम बनी हुई है गांव के लोगों की, 5-7 लोगों की, जो भी है। अब उसमें 5-7 लोगों को 5-7 लोगों को टाइम पे याद करा जाता है जब इलेक्शन आता है, और बाकी उनका कोई पूछने वाला नहीं। अब बचे 5-7 में 2 हैं, वही जब नंबर आएगा तो मेहनत करेंगे 5-7, पूरा गांव, पूरा इलाका वोट देगा। और जो चीज़ है या जो एक एकता फैलाने वाली करते हैं कि तो ताकत में जब आएंगे तो वो जो 2 जने रहेंगे। हाँ, यही वजह है नाराज़गी। जी, यही वजह है। आपके मन बना लिया था कि हनी भैया को बनाना है, और वो बना दिया। हाँ, नाराज़गी की कोई वजह पूछते, किसी दिन पूछा अपने कार्यकर्ता को, इतने अच्छे कार्यकर्ता को, या कोई भी मेहनत कर रहा है, अगर वोट भी हमारे लिए डाल लिया है तो वो हमारे लिए वोट डाल लिया, उसको पूछा। किसी को कहीं अमान सम्मान नहीं मिला। जो गांव के जो मुखिया हैं, 2-4-5 लोग, उनको 5-7 लोगों को
बीच उसमें से रहेगा 2, अब 2 ही बस्ते बांट रहे हैं और 2 ही वोट देंगे। इलाका पूरा वोट देता है, इलाके में आदमी चुने जाते हैं, चुनते हैं। भाई गांव का मैं हूँ, मैं गांव का कोई मुखिया थोड़ी हूँ मैं, मगर एक मुखिया की हैसियत से कोई भी अगर वोट का नंबर आता है तो 100-200 तो लोग पूछने आते हैं कि भाई किधर देना है। तो वही तरीका हुआ, हमसे हनी भैया ने कहा, बात हुई, बोले भाई वोट दो, हमारी मदद कर दो। हमने मदद कर दी, वोट दे दिया, बन गए। कितने पुराने जुड़े हुए थे आप समाजवादी? 20 साल से जी? 20 साल से 20 साल से 20 साल से कोई घर ही नहीं देखा, ना आज तक कहीं गए। अच्छा। 20 साल से कांग्रेस से छोड़ के समाजवादी में आजम खां के साथ थे। आज हम मन मना के हमने वोट पूरा इलाका, मैं मोमडन के, मैं सब बिरादर के, जितना हाथ चला, जितना हुआ वो हमने करा। हाँ, अपनी बिरादर को भी लेके चले, दूसरी बिरादर को चले, और हन्नी भैया से बात हुई, हमने वोट उनको दिया, बना दिया। आज भी हम कहने में हमारी खरी गोटी कोई हमें तो काम चाहिए भाई, अपने गांव के लिए विकास चाहिए। विकास बहुत कुछ है, मगर अमान सम्मान भी चाहिए, मान सम्मान। हाँ, इज्जत भी, अमान सम्मान चाहिए आदमी को। आदमी प्यार से बात कर ले, बुला के, या वही जब जाता है गांव का आदमी तो वहाँ से धक्के मिलते हैं, कोनियाँ उलती हैं भाषा। कोई मेहनती आदमी पीछे खड़ा रहता है, तो मेहनती आदमी को तो पीछे खड़े होने को पूछने की वजह, जो हम चेहरे पे वोट दे रहे हैं, नेता हमारे हैं, तो हमसे पूछ सकते थे। कभी कोनियाँ मिलती हैं हमें यूं करके। देहात के आदमी की कई इज्जत वक़्त नहीं होती है। अब देहात का ही तो है मुन्ना चेयरमैन, मशहूर मुन्ना देहात का ही तो है। अगर कोई भी है तो देहात का मसला आता तो मुन्ना चेयरमैन के पास ही जाता आदमी। अब मुन्ना चेयरमैन को क्या कमी रही हो, या आपको पता है किस सूरत से आप करते, बैलेंस करते। यादव हैं, जिला अध्यक्ष बना दिया, पहले अपना बूथ तो दिखाएं, कितना जीत गए, कितने वोट देते हैं, दिखाएं। जो मेहनत करने वाला आदमी, उसको पूरी सिलसिला नहीं मिला, बिल्कुल। यही नाराज़गी है, कोई का नाम है नाराज़गी नहीं। अब के हमने समाजवादी के खिलाफ वोट दिया है, बीजेपी को वोट दिया है। हाँ, बीजेपी को यही कारण है, हमारे घर पे आए, हमारी बातचीत हुई, हमने वोट उन्हें दिलवा दिया। साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोइन अली खां, भंडपुरे का मजरे का रहने वाला हूँ। मोइन भाई, खफा मुसलमान क्यों खफा हो गया? मुसलमान के खफा होने की वजह है, आज़म खान ने कभी जो है देहात के मुसलमानों को गले नहीं लगाया, और किसी ने कोई भी उनसे झूठी सच्ची बात करी तो उस पर एक्शन लिया। हम लोगों ने 2 उपचुनाव लड़ाए आज़म खान के, 8-8, 10-10 दिन घरों में नहीं सोए, किवाड़ तोड़वाए, लेकिन आज तक वहाँ पे ये भी नहीं मालूम है कि कौन बूथ पे एजेंट बना, कौन है। आज तक कभी हम लोगों की पूछ नहीं हुई। और आज़म खान के पास जो चंद जो है चापलूस लोग रहते हैं, उन्होंने इधर की उधर कर दी, बस उसी पे एक्शन हो गया। और असली वजह हमारी यह है, हम मशकूर अहमद मुन्ने से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने उनको कोई सम्मान और आदर नहीं दिया। इसलिए हमारे क्षेत्र का जितना मुस्लिम है, इस वजह से काफ़ी जो है आज़म खान से नाराज़गी की वजह है और कारण है। और हमेशा जो है आज़म खान देहात वाले को कोई तरजीह देते ही नहीं हैं। आज ही ये कंडीशन है आज़म खान की, देहात में उन्होंने बता दिया मुसलमान को इज़्ज़त नहीं है तो वोट भी नहीं है। कभी इतना की इज्जत नहीं देते हैं, ये तो इज़्ज़त का मतलब यह है, इज़्ज़त देने का मतलब ये हुआ कि आज़म खान ने कभी हमसे कभी नहीं पूछा। अच्छा। ना कभी हमारी बात सुनी जाती है, ना कभी पूछा था। उसमें जैसे इधर के हैं नबी अहमद हाजी हैं, ओमेंदर चौहान हैं, इन लोगों से, अरे भाई देखो ये आदमी है सही, इसने वोट दिया है नहीं दिया है, अगर उन्होंने मोहर लगा दी तो वोट हमने, काम हमारा होगा, नहीं तो भाग जा। वो करते हैं हम लोगों के संग चापलूसी। अच्छा। हाँ, और हमेशा जो है हमने अपने यहाँ भंडपुरे से 1100 से 1200 1500 तक वोट दिया, पिटे भी। पिछली बार इलेक्शन में जो उपचुनाव घनश्याम लोधी हुआ, 3 बार मुझे इंस्पेक्टर ने मारा था, मैं एजेंट था। और नबी अहमद हाजी ने बूथ पे गए, हम किसी वजह से हट गए थे वहाँ पुलिस की, तो वहाँ नाम लिख के कंप्लेंट ये करी कि ऐसा बूथ एजेंट नहीं है यहाँ।
जबकि आज ये कंडीशन है, किसी भी आदमी ने कोई उनका बस्ता तक नहीं लगाया। ऐसा वो जो है आज़म खां चापलूस से घिरा हुए हैं, चापलूस मुसलमानों से। और मुसलमान अगर अब भी आज़म खां ने चापलूस से सुधार नहीं करा तो देहात का मुसलमान तो बिल्कुल ही उनसे खफा है और कभी वोट नहीं देगा। आज़म खां तो ठीक आदमी है, मुसलमान उन्हें पसंद करता है, हम भी करते हैं, लेकिन आज़म खां जो है चापलूस टाइप के लोगों के धंधे में घिरा हुआ है। उन्हीं की बात मान के अपना फैसला कर लेते हैं। इतने उरूज और इतने मुकाम तक जाने के बाद हम जैसे आदमियों ने तो पिट के कुट के लाठियाँ खा के और तमाम अपनी केस भी हमारे ऊपर तो 151 में बंद भी करा था मुझे, उसके इलेक्शन में 3-4 दिन जेल भी काटी थी, लेकिन जो है कभी पूछा भी नहीं बुला के। उनकी बेगम जीत गई थी तो बुला के भी नहीं पूछा हमसे कि तुम जेल काट के आए हो। हमारे यहाँ के 4-5 लोग बंद हुए थे, 4-4 दिन में छूटे थे, कभी नहीं पूछा कि ऐसा तुम लोग क्या परेशान हुई, क्या मुसीबत उठाई। बस ऐसा तो अब इससे भी ज़्यादा क्या हम लोगों से वो होगी, जब किसी आदमी जेल काट रहा है, उनके पीछे मर रहा है, परेशान हो रहा है और वो हमारी फरियाद तक नहीं सुन रहे। अभी इलेक्शन हुआ, कोई भी इंसान इसका जो है वोट मांगने नहीं गया, हमसे कहने नहीं गया। तो हम क्या इतने बड़े बेहया बगैरत हैं जो उन्हें वोट दे देते? बिल्कुल क्या हम मुसलमान अपनी उसमें कोई खुददारी नाम के हम लोगों में चीज़ ही नहीं है। 2 या 3 इलेक्शन उनके लड़ा है, वोट नहीं भी मांगे। चलो आज़म खां पिछली बार जेल में थे तो हमने कहा अब कौन आएगा, तो हम लोगों ने लड़ाया। लेकिन इस वक्त इस बार के इलेक्शन में किसी भी देहात एरिए में कोई भी इनका बंदा नहीं गया, कोई भी वोट मांगने नहीं गया। कोई भी ठेकेदार है, बस उन्होंने वहीं पे जो है अपने कह दिया वो वोट मिल गया, वो मिल गया, हुआ से जीतोगे। ये जो सिट हारी है आज़म खां से मुसलमान खिलाफ है, उनकी ठेकेदारी की वजह से। हाँ, और आज़म खां की बदसलूकी की वजह से। बदसलूकी किस तरह की? हाँ, किस तरह की? यही भाषणबाजी जो है, मंचों पे गलत सलत बयान दे रहा, पठानों को गलत कहना, तुर्कों को गलत कहना और बिरादरों को गलत कहना। इससे जो इंसान का जो सम्मानित आदमी है ना, उसको ठेस पहुंचती है। हाँ, ये होता बताओ कोई हमारा बड़ा समाज में, परिवार में, ख़ानदान में बड़ा आदमी है जिसको हम अपना बड़ा मानते हैं, उसके बारे में कोई गलत सलत बोलोगे, जैसे मुन्ने चारमैन के बारे में बोल दिया, कटोरा लेकर आया है, तो इससे लोगों में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और जो उनके क्षेत्र का है इस बात को माना है, उसके दिल में घर में जगह कर गई। बताओ इतनी मेहनत करी चारमैन साहब ने और अब ये कह रहे हैं। ऐसा चारमैन साहब को जो गलत सलाह कहने से भी काफ़ी इससे मुसलमान नाराज़ हुआ है। जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तकमील अहमद है। तकमील भाई, मुसलमान क्यों खफा है? देखिए, खफा होने की कई वजह हैं। अगर 2 तरीके का मामला होता है, एक तो आप जनरल पब्लिक क्यों नाराज़ है, जो आम वोटर जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें नाराज़गी आज़म खां को लेकर ये थी कि बार बार इलेक्शन होना, एक तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ा कि आप घर में से ही ला रहे हैं, प्रत्याशी का चयन सही नहीं कर रहे हैं, आप बयानबाजी अलग तरह की कर रहे हैं, जो आप विकास की बात आपने एक भी मुद्दा नहीं उठाया। पूरे चुनाव में मंत्री जी की तरफ से, आज़म खां साहब की तरफ से एक भी बात ये नहीं कही गई कि मैं दोबारा जीतूंगा या आसिम राजा जीतेंगे तो ये साहब विकास होगा, ये इंडस्ट्री आएगी। इसका असर आम जनता पे बहुत पड़ा। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़र्क था इस चुनाव में, वो था कार्यकर्ता की नाराज़गी, जो नज़रअंदाज आज़म खां साहब ने उनके बेटे साहब ने किया, अब्दुल्ला साहब ने, कार्यकर्ताओं को जो ज़मीन पे काम करते थे। अब जैसा भी हमारे मोइन भाई बता रहे थे, या परवेज़ खां साहब हैं, या मुजफ्फ़र भाई हैं, या तस्लीम भाई हैं, ये सब लोग हैं, ये उन लोगों में से हैं जो शायद पिछले 9 साल से ये वाला देहात लगा होगा, इसमें 2012 से इस विधानसभा में लगा होगा, तो अपने कंधे पे पूरा इलेक्शन उठा के रखते थे। आज़म खां साहब को ये नहीं पता है कि मेरे देहात में कब्रिस्तान कहाँ पे हैं, और इन लोगों को कब्रें पता हैं हर गाँव में कि किस कब्र में कौन सा बंदा दफन है 9 साल में। इस तरीके से इन्होंने चुनाव लड़ाए। इन लोगों के साथ इन्हें सिला क्या मिलता? पुलिस भी इन्हें मार रही है, मुकदमे भी इनके ऊपर लिखे जा रहे हैं, कारोबार भी इनके बंद हो रहे हैं। उसके बाद साहब आप बैठते हैं, जैसे अभी एक बयान दे दिया कि उनके पास क्या रखा है, देहात वालों के पास कटोरा लेके आते हैं, भीख मांगते हैं। तो इनके सम्मान को बहुत ठेस पहुंची है। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ऐसे बयान ये पहली बार मीडिया में आया होगा, इससे पहले भी बहुत बार देते रहे हैं वो अपने दफ्तर में, अपने लोगों के बीच कई बार लोगों को इस तरीके से जलील करते रहे। ये मीडिया में तो खैर पहली बार उन्होंने बयान दिया, लेकिन ये सब लोग कुर्बानियाँ देते रहे सिर्फ मोहब्बत में आज़म खां की। ना तो गांव में कोई 4 लेन सड़क पड़ी है, आपने सब पूरा क्षेत्र देखा है। जैसे आप शहर में लोग बच जाते हैं इस बात को कह के कि साहब गांधी समाधि बहुत शानदार आलीशान बना दी, दरवाजे बना दिए गए, वो विकास नहीं है।
विकास आमिर भाई वो है जो रोटी बच्चे को मिलेगी, जो रोज़गार मिलेगा जब आदमी अपने यहाँ 4 पैसे कमा के लेके जाएगा, उस चीज़ की तरफ अब जो है पब्लिक ने रुख किया है इस चुनाव में। यही वजह है ना? ये बहुत बड़ी वजह है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तस्लीम है। जोर से बोलिए। तस्लीम नाम है मेरा। तस्लीम भाई, हाँ, धोबी बिरादर का हूँ। जी अच्छा, क्या वजह है, इतनी खफा क्यों है रामपुर का? ये खफा है कि हम तो चेयरमैन साहब के साथ हैं। चेयरमैन साहब हमारे पास गए, हमने टोटली धोबी बिरादरी का खास साहब जितने भी मोमडन थे टोटली बिरादरी हमने एक तरफा वोट डाल दिया। अच्छा हाँ, और अच्छा करके डाला। पोलिंग घर घर हमने भीख मांगी कि फूल को वोट दें आप। अच्छा, इसी मारा हमने वोट दे दिया। हम परवेज कहाँ हैं हमारे, हम इनके साथ में हैं, मुन्ने चेयरमैन के साथ में हैं। हम इनके साथ रहते हैं और हमेशा इनके साथ रहेंगे और रहे हैं। भाई यही हमारी तमन्ना है। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़की। जकी भाई, क्यों खफा है मुसलमान आजम खान से? खफा होने की वजह है सर, और सही भी है देखा जाए तो। जैसे कि उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं कि देहात वाले ये करते हैं वो करते हैं इस तरह के, और उनके जो पास में लोग बैठे हैं वो अपना गिनवा देते हैं, कोई मेहनत नहीं करते लेकिन कहते हैं हम वहाँ वोट करिए, वहाँ करिए, यहाँ करिए। जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब हैं मुन्ने साहब, वो उनके साथ रहे काफ़ी टाइम तक, बहुत अब तक रहे। और अभी भी जब कोई नाराज़गी थी तो उन्हें आना चाहिए था, उनसे बात करना चाहिए थी, उन्होंने कोई नहीं करी। ना ही उनसे ये पूछा गया कि क्या वजह रही। उन्होंने प्रत्याशी को लेकर बात करी गई, अगर प्रत्याशी को आपको घोषित करना था तो जो जिम्मेदार थे आपके साथ रहते थे रातों दिन, तो उनकी राय लेना चाहिए थी पहले से आपको। उन्होंने नहीं ऐसा करा। बाद में भी जब उन्होंने सवाल उठाया इस बात का, तब इसके भी अलावा क्या नाराज़गी, क्यों खफा है, ये तो बात सब हो गई। लेकिन ये मुसलमान जो खफा हुआ आजम खान से, जो देहात का मुसलमान खफा हुआ, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देहात की यही वजह है सर कि वो देहात वालों को अहमियत नहीं देते हैं उस हिसाब से, और ना ही कभी देहात वालों को समझते, बेवकूफ़ समझते हैं कि हमें तो वोट दे ही देते हैं घर बैठ के ही। अच्छा, वो घर बैठे मिलता भी हो ना, बात जाहिर है। समाजवादी को वोट देते भी है गांव के लोग, अभी तक दिया, बराबर दिया। लेकिन इस बार जब उनके हालात देख लिए, उनके बयानबाजी से खिलाफ हो गए। इस वजह से उनके जो लोग थे, समर्थक थे, हाजी नबी अहमद और लोग हैं जो व्यवहार करते हैं उस तरह से, जाके वो बातचीत लोगों से नहीं कर पाते हैं। वो बस सिर्फ गाड़ी में बैठे, चारों तरफ घूमे और कह दिया वहाँ जाकर कार्यालय जाके वोट हमारे हो गए, वोट हमारे। तो मंत्री जी को इस चीज़ पर नज़र रखना चाहिए कि कौन आदमी हमारे कितनी मेहनत कर रहा है और कहाँ से कहाँ तक उसकी हद है। वो खुद देखना चाहिए प्रत्याशी को कि कहाँ से हमें कितना वोट मिला। अच्छा, जीत हार होने के बाद में भी आदमी को देखना चाहिए इस चीज़ को कि मैं कहाँ से जीता, कहाँ से हारा, या हारने की मेरी वजह कहाँ पर रही। वो इस चीज़ पर नज़र नहीं डालते कभी भी। वो हमेशा शहर के लोगों को भरोसा करते हैं, शहर वालों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, गांव वालों को कभी जोड़ना ही नहीं चाहते। गांव वाले उनसे बेहद मोहब्बत करते थे, अब तक करी, लेकिन इस चुनाव में नहीं करी। वो आपके सामने रिजल्ट। क्या नाम है आपका? जी माजिद खान। मारिस भाई, क्यों खफा हो गया मुसलमान? बस यूँ हो गया साहब कि मुसलमान पूर्व चुनावों से तंग आ गया, पिट रहा कुट रहा है। अगले इनके बीबी के चुनाव में जेल काटी हमने, 4 दिन जेल में रहे। उसके बावजूद कोई भी बंदा हमसे पूछने ये नहीं आया समाजवादी का कि आप क्यों जेल गए, क्या हुआ। पुलिस ने हमें कब भी लताड़ा, भागा, मारा, तोड़ा। अब उसके बाद हम हर मुसलमान ने सोच के ये फैसला लिया कि हमारे बड़े हैं, मुन्ने साहब हैं, परवेज़ खां हैं, ये हमारे बड़े लोग हैं, इन्हें इज़्ज़त दी हनी भाई ने, और इनकी इज़्ज़त की वजह से हम लोगों ने अपनी फ़ैसला बदल दिया। अब आगे कैंडिडेट अच्छा नहीं था इनका, कैंडिडेट अच्छा लाते तो इस पर विचार होता कि क्या। सिर्फ इसी बिना पर भारतीय जनता पार्टी पे जी मजबूरी थी मुसलमान की जाने के लिए। उपचुनाव से कहाँ लोग झेलते हैं। अब ये देखिए यहाँ कारोबार ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। अब कम से कम एक चुनाव सुकून से तो हो गया। मतलब हम लोग इस बार जेल जाने से बच गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग मुसलमान सब सुकून से रहे अपने घरों के अंदर, वो वोट पड़ गया। सबसे बड़ी नाराज़गी की वजह यही थी भाई, इसके अलावा कोई नाराज़गी नहीं है। साहब क्या नाम है आपका? अरशद नाम है। अरशद भाई, क्यों खफा है मुसलमान की खफा होने की कई वजहें हैं। माननीय मंत्री जी से, आज़म खान साहब से देहात के का बहुत लोग जुड़े हुए हैं मुसलमान, मगर कंटीमीटर से जोतते हमें सियासत को, और पटेला शहर वाले मार जाते हैं। ड्राई क्लीन के कपड़े पहन के 4:30 बजे आए धरने पे, हम लोग बैठेंगे, भीड़ हम लाएंगे, और 4:30 बजे आन के धरने पे फ़ोटो वो खिंचवाते हैं। अच्छा, और चंद लोग जो मंत्री जी के कान में कह देते हैं कि फला आदमी ने नहीं गया, उसका तुरंत एक्शन होता है। ये नहीं पूछते इनने गलत करा या नहीं करा। काफ़ी वजहें हैं, तो ये वजह मेन है। तो इसलिए मुसलमान, अब चेयरमैन साहब का इधर इलाका है, पहले वो लोगों के पास जाते थे, कहते मेरे मान सम्मान की बात है, लोग मान लिया करते थे, हर बार मान लिया करते थे। ना उनके कहने से कोई 2 मीटर सीसी पड़ी, ना उनके किसी आदमी का, तहसीलदार या नायब तहसीलदार या एसडीएम, कोई भी काम नहीं होता था। फिर भी लोग ये है कि वो भारी भरकम आदमी, उनका सम्मान करते थे।
कोई चचा कोई ताऊ कह के किसी को बेटा कह के वो समझा लिया करते थे। इस बार जब वो पलटे तो देहात पूरा पलट गया एक तरफा। ये 11 और 17 बोर्ड जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था और टूटा हुआ कटोरे का रिजल्ट है ये। यही वजह है नाराजगी। हाँ, टूटा हुआ कटोरे की वजह है ये, टूटा हुआ कटोरे की वजह है। इससे बहुत ठेस पहुंची है। हमने भी बचपन से जो है जवानी आ गई, बड़े धरने करे हैं, पुलिस से पिटे भी हैं, दरियाँ बिछाई गांधी समाधि पे, या कहीं बोर्ड उतरते थे जौहर रोड का, शौकत अली रोड का, तो दोपहर की गर्मी में नीचे से गुलतार की सड़क जो थी गर्म होती थी, उस पे हम धरने पे बैठे हैं चेयरमैन साहब के साथ, रातों रात भागते थे। उपचुनाव में जो मैडम वाला चुनाव हुआ था भारत भूषण जी से, उसमें चेयरमैन साहब पे काफ़ी मुकदमे हुए। और मेन चीज़ रामपुर के नेताओं को ये भी समझना चाहिए कि हर आदमी का फ़ोन उठाना चाहिए था। चेयरमैन साहब का मोबाइल बंद था तो मैंने फ़ोन किए कई बार, फ़ोन नहीं उठा, चाहे हम मर रहे हों या जी रहे हों। नेता को ये चाहिए, रामपुर के मुरादाबाद के नेताओं में ये खूबी है, मैंने कई बार देखा। तो यही वजह है नाराजगी। हाँ, नाराज़गी। साहब क्या नाम है? रईस दूल्हा। रईस दूल्हा जी। रईस भाई क्यों नाराज है मुसलमान? मुसलमान साहब जो आजम खां से, आजम खां देहात के लोगों को इज्जत नहीं देते हैं, इसलिए नाराज। अच्छा, जी, यही और वजह है। यही वजह। कोई भी जाता है तो उनसे सही से बात नहीं करते हैं। कभी गया? हाँ, हम भी गए एक बार उनके धरने में गए थे, जेल आंदोलन में। तो बजाय उन्होंने शाबाशी देने को और धक्के दे रहे थे। क्यों? वो असल में उनका जो उसमें बस में बैठने के लिए ना पब्लिक तैयार थी, तो उसके लिए भी वो धक्के दे रहे थे। एक बार गए थे हम उनके साथ जेल आंदोलन में, जेल में गए थे। यही वजह है जी। चलिए मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। जी साहब क्या नाम है आपका? मेरा मुजफ्फर प्रधान मुजफ्फर भाई क्यों नाराज है मुसलमान? मुसलमान इसलिए नाराज हैं, मान सम्मान चेयरमैन साहब को नहीं मिला। दूसरा ये कि कटोरे की बात जो कहती है, उनके पास 17 बोर्ड निकले या 17,000 निकले या 17 पुल निकलेंगे। अब चमरोवा ब्लाक की बात करता हूँ मैं, चमरोवा ब्लाक में इस्तीफ़ा दे दें, आमने सामने मुन्ना मस्कूर का इलेक्शन होगा, आमने सामने हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन जीतेगा, कितने वोट हैं उस आदमी के पास। जब तुम कहीं पे लड़ाओगे नहीं तो वोटों का क्या पता चलेगा? जब मामला जब सामने आया है पता चल गया, उसी आदमी की वजह से तो ये एक तरफा हुए गाँव। लेके ले लो चमरपुरा, ले लो चमरपुरा, ले लो अफजलगढ़, ले लो दबका, ले लो नोगमा, ले लो तुमड़िया, ले लो ढूंढई, ले लो मगर मऊ, ले लो उदराज की मंडियाँ, ले लो शादी की मंडियाँ, ले लो अलीनगर, ले लो फैजुल्ला नगर, ले लो। कौन सा बूथ ऐसा है जिसमें हम न जीते हैं? मुसलमान बूथ है, सारे बूथ हमने जीते हैं। वो सिर्फ चेयरमैन साहब की वजह से जीते हैं और किसी की वजह से नहीं है। उनके पास कोई वो नहीं था, सारा कुछ उनके वजह से हुआ। उनकी नाराज़गी कटोरे की वजह से, सिर्फ बात ये है कि हमारे पास कटोरा लेकर आए थे, उस कटोरे की वजह से नाराज़ लोग हो गए हैं। और चमरवा में और स्वार में भी ऐसी नाराज़गी है, जब इलेक्शन आएगा तब पता चलेगा इस बात का। आमिर भाई इस बात का इस्तीफ़ा दे दें चमरवा से, और कल इलेक्शन हो जाए आमने सामने मुन्ना मस्कूर का, और जो भी आएगा उसके सामने इलेक्शन होएगा, पता चल जाएगा उसके पास 17 वोट हैं या 20 वोट हैं। यही वजह है। यही वजह है सर, और कोई वजह नहीं है। पता चल जाएगा, अलग टिकट दे दें उन्हें। बात करता हूँ कुछ और लोगों से पूछता हूँ। जी साहब क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद अकरम। अकरम साहब क्यों नाराज हो गया मुसलमान? देहात का भी नाराज है, शहर पहले का तो भी मैं नाराज है। आकाश सक्सेना साहब की जीत की बधाई देना चाहूँगा जी। और जो रामपुर के लोगों ने उनसे उम्मीद की है वो तो उम्मीद पर खरा उतरेंगे, उम्मीद है मुझे। जी, नाराज़गी की बात यह है कि मंत्री जी को बहुत सपोर्ट किया हमने, और हमेशा से करता है सपोर्ट, ऐसा नहीं है। चमरुआ में सपोर्ट किया, मैं चमरुआ का रहने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ लाइन पर रहता हूँ मैं। काफ़ी टाइम से सपोर्ट किया, लेकिन उस सपोर्ट का हमारी बिरादरी को कोई फ़ायदा उन्होंने कभी नहीं दिया। ख़ास तौर से हमारे मुन्ना चेयरमैन साहब को कोई फ़ायदा नहीं दिया उन्होंने। नाराजगी की सबसे बड़ी वजह क्या है मुसलमानों में? जो खफा क्यों हुआ है रामपुर? खफा ही हुआ है क्योंकि उन्हें काफ़ी बार मतलब जिता चुके हैं, 10 बार वो जीत चुके हैं रामपुर से। लेकिन अभी माहौल कुछ ऐसा है कि परिस्थितियों के हिसाब से इनका जीतना जरूरी था और हमें इन्हें जिताना था, क्योंकि अभी मुसलमान की कोई सुनवाई हो नहीं रही है रामपुर में। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चेकिंग हो रही है, बिजली की धड़ाधड़ चेकिंग होती हैं, मोटरसाइकिलों की चेकिंग होती हैं। तो हम कहाँ जाएँ, किससे हम जाकर कहें? तो ये वजह है ना, ये वजह है नाराज़गी की, और सुनवाई हमारी यहाँ नहीं होती है, सबसे बड़ी वजह ये है। तो ये हमने रामपुर के मुसलमानों से बात की, जिन्होंने अपनी राय रखी हमारे दर्शकों के सामने। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।